रहीम जी, बिल्कुल अहले शादरा के लिए एक खुशी की खबर, बहुत अरसे से जिसका एक इंतज़ार था। आप सब लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा क्योंकि आपके नॉलेज में है। जब हमारी गवर्नमेंट आई, बल्कि उससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट किए, और फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई तो मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट की, और उन्होंने तीसरी कैबिनेट मीटिंग के अंदर लाहौर, जिसको खुद चेयर कर रहे थे, तो वहाँ पर डायरेक्शन दी। तो फौरी तौर पर तो उस वक्त कमिश्नर मुश्तबा पराचा साहब थे, उन्होंने फौरी तौर पर टीमें तश्कील दी, और शादरा मोड़ का जो एक आर्जी हाल था वो उसके लिए उन्होंने काम शुरू किया। जब मेरी उनसे बात हुई कि हम तो इस पे फ्लाईओवर चाहते हैं, कहते हैं उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मीनवाइल हमें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब कह दिया है, तो हम इसको जो ट्रैफिक स्ट्रक रहती है इसको बेहतर करना है। तो फिर तमाम महकमा जात को बुलाया गया, सेफ सिटी को लीड दी गई, और सेफ सिटी का वहाँ पे एक्सटेंशन हुई, हमारे शादरा में भी उसकी इंस्टॉलेशन हुई, और ट्रैफिक सिग्नल्स लगे। जो लोग घंटों खराब रहते थे, ट्रैफिक में बुरा हाल था, वो कम से कम किसी हद तक थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन हमारा जो असल टारगेट था कि यहाँ पे शादरा मोड़ पे फ्लाईओवर बने, उसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी रही। NHA के चक्कर लगते रहे, वहाँ पे बात होती रही, LDA के अंदर बात होती रही। लंबी बात है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। LDA की भी प्रपोजल थी और NHA की भी प्रपोजल थी। बिल आखिर हमारी गवर्नमेंट जाने से पहले फिर हमने एक मुलाकात उस्मान बुज़दार साहब से हुई, उस वक्त के जो वज़ीर आला हैं, आपने वो पहले भी देखा होगा, मैंने शेयर किया। हाथ पे हाथ रख के वादा हुआ कि बलोच सरदारों वाला वादा उन्होंने किया कि हम करेंगे, और जिसको इब्रारुल हक साहब ने जब सगियां के ऊपर, आपको याद है कि सभी सगियां का प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको पास किया, उसकी इनॉग्रेशन की, तो उस वक्त भी मेरी उनसे यही बात हुई, और इब्रारुल हक साहब ने भी उनको याद दिलाया कि आपने हाथ पे हाथ रख के कहा था एक बलोच का वादा है। तो उसके फौरन बाद LDA ने 3 प्रपोजल्स बना ली कि ये हमारी 1, 2, 3 प्रपोजल्स हैं, NHA के साथ मिलकर करना है, कंबाइन करना है या अलग से करना है। दरमियान में आपको पता है फिर हमारी गवर्नमेंट चली गई, जिस तरह से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब दोबारा से हमारी गवर्नमेंट आई है, और मियाँ असलम इकबाल साहब जब हमारे सीनियर मिनिस्टर बने और मिनिस्टर हाउसिंग बने, तो उनकी खास मेहनत से, खास कोशिश से, खास दिलचस्पी से उन्हें बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने फौरी तौर पर अहले शादरा के लिए एक मुबारक है कि उन्होंने 9 अरब से ज़्यादा का तकरीबन फंड से जो पहली प्रपोजल थी वो फाइनल की है। प्रपोजल का PC1 हो चुका, उसकी प्रेजेंटेशन तैयार जमा हो चुकी हुई है। हमारी एक कमेटी होती है PDWP, प्रोविंशियल लेवल पे डेवलपमेंट की जो वर्किंग एक पार्टी होती है, उसके अंदर ये चली गई हुई है। उसमें कुछ चीज़ें नोक पलक उसकी दुरुस्त हो रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो रीशेड्यूल होकर दोबारा से उसमें से पास हो जाएगी। ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, जो ही वो हफ्ते 10 दिन के अंदर पास होती है, फिर ये टेंडर प्रोसेस के अंदर चली जाएगी, और जब ये टेंडर प्रोसेस में जाती है तो मैक्सिमम 1 महीने का टाइम है। और ये फंडेड प्रोजेक्ट है, ये नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, कहीं से फंड्स आएंगे। ये मियाँ साहब की खास मेहनत से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने इसके ऊपर खास तौर पे जो फंड्स दिए कि लाहौर की ये एंट्रेंस है, और इमरान खान साहब को यकीनन इस पे बता भी दिया गया है इस हवाले से कि ये प्रोजेक्ट हम वहाँ पे कर रहे हैं, और जो कि आपने शुरू में कहा था, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फौरी तौर पे शुरू होने जा रहा है। अब ये प्रपोजल है क्या? प्रपोजल ये है कि गुजरांवाला से आप जब रावी की तरफ जाते हैं तो जाते हुए और आते हुए 2 पुल बनेंगे। 3 लेन का पुल जाते हुए बनेगा, 3 लेन पुल आते हुए बनेगा GT रोड के ऊपर। और जब ये 2 ब्रिज बन जाएंगे, ग्राउंड के ऊपर इंटरसेक्शन बनेगा, ग्राउंड लेवल पे चारों तरफ ट्रैफिक निकलेगी, और जो शेखपुरा रोड से आने वाली ट्रैफिक है वो जो ऑलरेडी फ्लाईओवर बना होगा गुजरांवाले वाला, उसके ऊपर चली जाएगी। ये मल्टी ग्रेड बनेगा। जब ये ऊपर चली जाएगी शेखपुरा से जो आ रही है शादरा मोड़ की तरफ, ये पहले वाले जो 2 ब्रिजेस के ऊपर जाके फिर ये रावी सगियां की तरफ चली, ये हमारे रावी ब्रिज की तरफ चली जाएगी, और वहां से जाके होगी। तो इस तरह से ये खूबसूरत वहां पे इंशाल्लाह शादरा मोड़ फ्लाईओवर का काम शुरू होने जा रहा है। आप सबको एक बार बहुत मुबारक। इंशाल्लाह हम अपने इलाके के लिए और ज्यादा मेहनत करते रहेंगे।